नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज इस वीडियो में आपसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें की जाएगी। सबसे पहले गाइज बात बता दूं कि मार्केट आज एक टाइम के लिए 425 पॉइंट नीचे चली गई थी, बट थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। ओवरऑल गाइज देखिए मार्केट में नेगेटिविटी ही थी, और नेगेटिविटी के पीछे का रीज़न क्या था, जो आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर रेट में इंक्रीज़ किया। तो गाइज कहने का मतलब कि जो लोन्स है, कर्ज है, वो महंगे हो जाएंगे। और गाइज साथ ही साथ में एक और आपको मैं न्यूज़ बता दूं, आज एक लिस्ट आई है, एक डाटा निकली है, जिसमें HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ने अपने कॉफ़ी प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़ा दिए। तो गाइज देखिए, जैसे कि आपको पता है, जो HUL है ना, इनके जो अपना प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो ना, वहाँ पे आपको पता ही है कि ये सारे के सारे डेली यूजेस वाले प्रोडक्ट है, वहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं। तो गाइस देखिए, ऑटोमेटिकली आपको इनके मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके जो प्रोडक्ट है उनको कोई यूज़ नहीं करेगा, यूज़ तो करेगा गाइस। देखिए डेली यूजेस वाले वो प्रोडक्ट है, बट हाँ वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा हो सकता है कि इनकी सेल में माइनर सा डिक्लाइन देखने को मिले, और उतना ही इनका मार्जिन है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा पहला क्वार्टर है इस साल का, यहाँ पे इनके जो रिजल्ट आएंगे थोड़े से ठीक ठाक ही देखने को मिल सकते हैं HUL के। अब गाइस बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। देखिए मार्केट में ओवरऑल गिरावट थी। टाटा स्टील का आपको पता होगा आज अप्रूवल हो गया। देखिए गाइस, कल बातें निकल के आ रही थी कि शेयर स्प्लिट हो जाएगा। तो गाइस आज अप्रूवल मिल चुका है। तो एक के बदले आपके शेयर हो जाएंगे 10। अगर आपके पास टाटा स्टील का एक शेयर है तो 10 शेयर बन जाएंगे। डेट कौन सी है वो आपको आगे पता चल जाएगी। तो गैस देखिए, अभी फिलहाल के लिए 1260 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। तो गैस इसका अगर यहीं पे स्प्लिट होता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 126 रुपये प्राइस रह जाएगा, और अगर आपके पास 10 शेयर होंगे वो बन जाएंगे 100 शेयर। तो गैस देखिए यहाँ पे बेनिफिट क्या रहने वाला है, मैं तो आपको बात बता दूँ, ये फिर से 200 रुपये के ऊपर बहुत जल्दी चला जाएगा शेयर। तो अभी यहाँ पे खरीदना नहीं खरीदना, उसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट वेट करके ये बात को सुन लीजिए। देखिए गाइज, आपको ये भी बात पता होगी कि पहले ये शेयर 2 से 2.5 साल पहले भी ये शेयर 256 रुपये के आसपास घूम रहा था, जो कि इसका अपना पिछले 2-4 साल का लो था। देखिए कोविड के टाइम पे वो लो आया था, उससे 256 से इस शेयर ने आपको 1500 के लेवल दिखाए, और अभी भी 1266 के ऊपर घूम रहा है, जबकि आज 31-32 रुपये की इसमें करेक्शन देखने को मिली हुई थी। तो गाइस मैं कह सकता हूँ कि तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी ये नहीं है कि हाँ बहुत भागा हुआ पिछले 2.5 साल में शेयर, अब भागेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गाइज, इनके जो PV रेशियो है ना, वो विद इन लिमिट है। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के इक्वली वो सस्ती ही है। तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद बहुत भागा हुआ शेयर है तो अभी बेनिफिट नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेनिफिट ही होगा। तो गाइज अब बात समझ के चलिएगा, IPO जो नया LIC का ओपन हुआ है। देखिए गाइज, आप IPO की लिस्ट देखोगे पिछले एक साल की, तो मैं कहता हूँ 99% जितने भी आपको लोड हुए होंगे ना IPO, तो वहाँ पे आपको लॉस देखने को मिल रहा होगा। देखिए गाइज, लोड क्या, अगर आपने बाद में खरीदा ना लिस्टिंग डे पे, क्योंकि आपको पता लिस्टिंग गेन तो जो काफ़ी IPOs को मिल जाता है, उस दिन खरीदा होगा, तो आप देखोगे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है, करेक्ट हो चुके हैं कुछ शेयर। आप पॉलिसी बजाज लेके चलिए, पेटीएम लेके चलिए, अपना नायका लेके चलिए, और उसके बाद अपना जोमेटो को लेकर चलिए, तो कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि बहुत ही नीचे आ चुके हैं। LIC का IPO आया, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए गाइस, LIC के IPO के बारे में एक बात आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए इन्होंने रखा था ना पोर्शन, वो लगभग 2 गुना आज ही सब्सक्राइब हो चुका है। और गाइस देखिए, जो इन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए पोर्शन रखा था वो 100% फुल हो चुका है। तो कहने का मतलब जितना रखा था उतना आज ही फुल हो चुका। अभी 3 से 4 और ट्रेडिंग सेशन पड़े हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो गाइस देखिए, जो ओवरऑल मैं बात करूँ तो लगभग अपना 70% ये IPO फुल हो चुका है पहले ही दिन में। तो लगभग बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। तो बस देखिए, यहाँ से ये तो बात पता चल रही है। आपको ये भी बात पता होगी कि जो LIC के पॉलिसी होल्डर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी एक कंपटीशन देखने को मिलेगा कि आपको अलॉटमेंट होती है या नहीं होती है। देखिए जिस हिसाब से इसमें एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि होगा तो लिस्टिंग गेन पे ही, जब भी ये लिस्ट होगा लिस्टिंग गेन ही मिलेगा इसको, शेयर को, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप बाकी कंपनीज के साथ अगर कंपेयर कर रहे हो कि जोमेटो काफ़ी नीचे आ गया ऐसा वैसा, तो गाइस ये कुछ जो इनका बिजनेस है, तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में इनको थोड़ा सा एज रहता है, और ये कंपनी वेल नोन है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये शेयर अलॉट होता है, पहली तो बात यह है कि अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही रेयर चांस रहेंगे कि अलॉट हो, ठीक है ना। अगर अलॉट होता तो आप इसको होल्ड करके भी चल सकते हैं।
एंड क्या लिस्टिंग गेन के बाद इसको ख़रीदना है, तो वो बात बाद की रहेगी। वो उस टाइम पे सिचुएशन को असेस किया जाएगा, फिर देखा जाएगा। अब गैस देखिए आगे मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि गिरावट बहुत बड़ी आ रही है। तो गैस ये तो मैं आपको 101% बोल सकता हूँ कि अब 16,500 की जो रेंज है ना, मुझे लगता है कि इसको निफ्टी नहीं तोड़ेगी इस लेवल को नीचे की ओर। तो अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। बाकी गैस देखिए, जैसे कि अब न्यूज़ निकल के आई थी, आरबीआई ने रेट्स को इंक्रीज़ कर दिया है, तो इसने इम्पैक्ट कर दिया। अब और कोई न्यूज़ निकल के आ जाए, या फिर फेड की कोई न्यूज़ निकल के आ जाए, वो अपना एडवर्सली अफेक्ट कर दे, वो एक डिफरेंट बात रहेगी। बट जहाँ तक हमें लग रहा है, वो 16,500 400 ये कुछ बहुत ही बड़े क्रूशियल लेवल रहेंगे निफ्टी की सपोर्ट के लिए। तो मुझे तो यही लगता है कि इससे पहले ही बाउंस बैक आना चाहिए। और गाइस बाकी मार्केट आपको पता है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ सर्टेन नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे आपको मेनली यही बोलना चाहता हूँ, टाटा स्टील अप्लाई करना चाहते हो तो आपके ऊपर प्योरली डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे टाटा स्टील को ख़रीदना, तो ख़रीद सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत महंगा शेयर है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन भी सही है। तो अगर आप, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले से उसको होल्ड करके रखा है टाटा स्टील को, तो बढ़िया मौज है, उसको होल्ड करके चलिएगा। एंड एलआईसी के आईपीओ को आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। और लास्ट बात यह है कि अगर आपको समझ नहीं लग रहा कि जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है, ये ऐसे चल रहा है कि भाई 2 दिन ग्रीन में आती है, फिर 2 दिन रेड में आती है, मार्केट में पैसा बन नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए गाइज, मैं आपको पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि निफ्टी ने क्या किया था, लगभग 8,000 के लेवल से आपको 18,000 के लेवल दिखाए थे। तो गाइज ये 10,000 का जो रेंज थी ना, इसमें लोगों ने पैसा बनाया। अगर आपकी आदत यही बन चुकी है कि हाँ भाई साल 1.5 साल में 10,000 निफ्टी भागेगी, हमें प्रॉफिट होगा, तो गाइज ऐसा नहीं होता है। वो तो कोविड के कारण कुछ सिचुएशंस एक्सेप्शनल बनी हुई थी, उसमें रिकवरी आई और रिकवरी भी काफ़ी तेज़ आई। तो अब जो नए रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनका जो ये है ना, उनको एक्सपेक्टेशन यही हो चुकी है कि शायद ऐसे ही भागेगी मार्केट। तो गाइस देखिए, कुछ लोग आपको पहले भी बोल रहे थे, जब 2021 में बोल रहे थे कि हाँ मार्केट 25,000 हो जाएगी, 28,000 हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये इतनी ईजी बातें नहीं होती है कि हाँ मार्केट हर साल में 10,000 बढ़ती जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो पहले, अब आज की डेट में हमें 400-500 पॉइंट का निफ्टी में जो अपना मूवमेंट देखने को मिलता है ना, पहले ये चीज़ बहुत ही रेयर होती थी। 100-50 पॉइंट की गिरावट या तेज़ी को बहुत ही बड़ी चीज़ माना जाता था। तो गाइस अभी देखिए, मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक होकर बाइंग करिए, और जब आपको लगे कि हाँ भाई साहब बढ़िया रिटर्न मिल चुकी है, उसमें से निकल के फिर स्टॉक स्पेसिफिक होकर बाइंग कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आपको यही राय है मेरी कि आप टाटा स्टील को भी देख सकते हैं अगर देखना चाहते हो। और उसके बाद जितने भी पुराने आईपीओ आए थे, उनमें अगर फंसे हो तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा बदले, जैसे मार्केट बुल रेंज में जाएगी, 18,000 के आसपास जाएगी, तो वहाँ पे पोजीशन को देखेंगे, रिव्यू करेंगे। और गाइज देखिए, काफ़ी कंपनीज़ के रिजल्ट अभी आएंगे, ठीक है ना गाइज। अब काफ़ी कंपनीज़ के रिजल्ट आएंगे ना, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। जो भी आपके पास शेयर्स होल्डिंग में पड़े हैं, उनके काफ़ी के रिजल्ट आएंगे, अच्छे परफॉर्मेंस आएंगी, तो मार्केट में आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगी। जो ये वाले महीने होते हैं ना, जैसे मई और जून, यहाँ पे मार्केट में काफ़ी शेयर्स आपको तेज़ी भी दिखाते हैं ड्यू टू उनके अर्निंग्स जो अपनी वो पेश करते हैं अर्निंग्स, तो उसके चलते हुए आपको काफ़ी शेयर्स में तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। तो उस चीज़ के लिए वेट करिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।